नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो 24 करन विपक्ष बेदम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। लोकसभा चुनाव के नतीजों से गदगद विपक्ष की नजर इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव पर है। पर अफसोस, हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव में विपक्ष पूरी तरह से बेदम है, क्योंकि इन तीनों ही राज्यों में सीट शेयरिंग को लेकर पेच फंस गया है। चुनावी सुगबुगाहट के बीच दोबारा सीएम पद की कुर्सी संभालने के बाद हेमंत सोरेन ने आज दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। इस मुलाकात से इंडिया गठबंधन में हलचल तेज है, तो वहीं हरियाणा में चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी के भीतर ही भीतर कलह बढ़ती जा रही है। तो वहीं सबसे ज्यादा दिलचस्प महाराष्ट्र का चुनाव होता नजर आ रहा है। महाराष्ट्र में कांग्रेस को ओवर कॉन्फिडेंस भारी पड़ गया। कांग्रेस पार्टी विधान परिषद चुनाव में विधायकों को एकजुट नहीं रख पाई। कांग्रेस के आधा दर्जन विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी में आत्ममंथन चल रहा है। तो 3 राज्य जहां होने वाले हैं विधानसभा के चुनाव, वहां क्या हाल है विपक्ष का, आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। शुरुआत महाराष्ट्र से ही करते हैं। एमएलसी के चुनाव में जिस तरह से क्रॉस वोटिंग हुई, क्या इसका असर विधानसभा चुनाव में होगा? देखिए, इसका असर डायरेक्टली उस तरह से तो नहीं पड़ने वाला है, लेकिन आप इस चीज़ को समझिए। ये राहुल गांधी दिल्ली में और देश भर में घूम घूम के लंबी चौड़ी बातें करते हैं। वो होता है ना, थाने में किसी इलाके में चोरी होती है तो हर बार जो है थानेदार को कोई नहीं मिलता है तो किसी एक आदमी के नाम पे पर्ची काट देता है। भाई यही है, देश भर में कहीं भी चुनाव हो, क्रॉस वोटिंग हो, ये कांग्रेसी इधर से उधर चले जाते हैं। तो ये अपने आप में बताता है कि लीडरशिप का पार्टी के ऊपर कितना पकड़ है। तो एक चीज तो ये, इससे आप एक्सपोज होते हैं। पार्टी संगठन आपकी वीक है और इसलिए इसका जो इनडायरेक्ट असर जो पड़ता है वोटिंग पे नहीं, लेकिन पार्टी पॉलिटिक्स के क्रियाकलापों में, वो ये कि उद्धव ठाकरे जैसे लोग आपको ब्लैकमेल कर देते हैं। आपकी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है लेकिन फिर भी कम सीटों पर लड़ती है। ये सारी चीजें जब आप संगठन चलाते हैं विचारधारा विहीन होकर के, जब आपके जो नेता होते हैं वो आप पैसे देकर के एमएलसी का टिकट बांटोगे, तो उसको आप कैसे कहोगे कि हमारे पार्टी को ही वोट करो? हाउ इट इज पॉसिबल? आप कार्यकर्ताओं के बजाय धन्ना सेठों को आप एमएलसी बनाओगे, राज्यसभा भेजोगे, तो उससे आप लॉयल्टी एक्सपेक्ट करोगे। ये तो आपकी बेवकूफ़ी है। तो ये जो अचानक से ये बवाल मचा, देखिए कितना ताव दे रहे थे। बताइए, महाराष्ट्र की राजनीति का चाणक्य ही जो है, उसी के पार्टी को जो है झटका लग गया, वही उनका ही विकेट जो है किल्ला उड़ गया। कैसे करेंगे आप? तो ये एक तो मसला महाराष्ट्र में ये सामने आ रहा है कि हार के बाद महाराष्ट्र में लोकसभा में सीटें कम नहीं हुई। बहुत जो एक्सपेक्टेशन था भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के गठबंधन को, वो लोग अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में लगे हुए हैं। आप नए नए प्रॉब्लम में फंसते चले जा रहे हैं। तो ये अपने आप में बता रहा है कि कोई डायरेक्टली इसका वोटिंग के ऊपर तो असर नहीं है, लेकिन जो राजनीति जिस तरह से कंडक्ट होती है, आप गठबंधन में हैं, जिस तरह से वहां पे दाव पेच होता है, इस पे इसका बहुत बड़ा और बुरा असर पड़ता है। बिल्कुल। तो सर, क्या लगता है क्यों महाराष्ट्र में कांग्रेस जो है वो अपने विधायकों को एकजुट नहीं कर पाई? और एक सवाल मेरा आपसे ये भी है, क्योंकि एक मुलाकात काफी ज्यादा चर्चा में बनी हुई है, शरद पवार और छगन भुजबल की मुलाकात हुई है, क्या कुछ हुई है बात? देखिए, जिस तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति अभी चल रही है और कांग्रेस ही अभी महाविकास अघाड़ी में वो पार्टी है जो बची हुई है, जिसमें टूट फूट अभी बड़े पैमाने पर नहीं हुई। उसके नेता भारतीय जनता पार्टी में गए, एकनाथ शिंदे की पार्टी में गए, लेकिन बड़े पैमाने पर टूट फूट नहीं हुई। और अब ये बड़े पैमाने पर टूट फूट होने वाली है, क्योंकि 16 से ज्यादा विधायक जो हैं कांग्रेस के, वो गायब हैं। नाना पटोले कह रहे हैं एक एक को चुन चुन कर पनिश करेंगे। अब पनिश क्या करोगे? अब तो चुनाव होने वाला है अक्टूबर में, और वो लोग जानते हैं पार्टी से निकाल दो फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारी सदस्यता खत्म नहीं होने वाली है। चुनाव 6 महीने के बाद ही अगर होना होता है तो भी
उपचुनाव नहीं कराए जाते हैं, तो इसलिए अभी तो उपचुनाव होने का कोई सवाल नहीं उठता। अभी जो एमएलसी का चुनाव हुआ है महाराष्ट्र के अंदर, और कांग्रेस के नेताओं ने क्रॉस वोटिंग किए, 7 से ज्यादा नेताओं ने क्रॉस वोटिंग किए हैं, इसमें सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा था कि किस आधार पर वो क्रॉस वोट करेंगे, क्योंकि वहां पर अब विधानसभा चुनाव में टिकट को लेकर बात चल रही थी कि किसे टिकट दिया जाएगा, कौन आगे एमएलए रहेगा। इसी के आधार पर वो अपनी लॉयल्टी साबित करेगा पार्टी के अंदर, और फिर पार्टी के बाहर वो क्या देख रहा है, ग्राउंड पे क्या चल रहा है उसके क्षेत्र में, वहां पर वो उसकी जीत की संभावना कैसी है, इसी बात को लेकर वो किसी भी पार्टी के साथ जाएंगे, यानी कि चाहे अघाड़ी के साथ जाएं या फिर महायुति के साथ जाएं, यानी एनडीए के साथ जाएं। अब इसमें तो कांग्रेस फेल हो चुकी है। उद्धव ठाकरे के पास अभी विधायक ही कितने हैं? शरद पवार पहले सरेंडर कर चुके थे, और अब कांग्रेस को लग रहा था नहीं नहीं, हम तो अपने सारे विधायकों को एकजुट कर पाएंगे। लेकिन पूरा रिकॉर्ड देखिए, कांग्रेस पिछले एमएलसी के चुनाव में जब हिंडोरे को खड़ा किया था, उस समय भी क्रॉस वोटिंग हुई। ये लोग चिल्ला कर कह रहे थे कि अब एक एक को पनिश किया जाएगा। पनिशमेंट नहीं हुई, क्योंकि इन लोगों को पता है पनिशमेंट के नाम पर ये लोग पार्टी से बाहर चले जाएंगे। वो डर अभी भी है कांग्रेस के अंदर कि जैसे शिवसेना टूट गई, जैसे शरद पवार की पार्टी टूट गई एनसीपी, वैसे ही कांग्रेस भी पूरी तरह से बिखर जाएगी। इसलिए अभी शांत रहो। इसलिए अब देखा जा रहा है कि कांग्रेस के जो एक गाय विधायक हैं, उनके साथ कितने और लोग जुड़े हुए हैं, वो संगठन के कितने लोगों के साथ हैं, और जिस तरीके से मिलिंद देवड़ा गए, फिर अशोक चौहान गए, उन लोगों के साथ कितने संपर्क में हैं। ये सारे लोग अब स्ट्रेटजी बना रहे हैं इस बात के लिए कि कांग्रेस एक बची हुई है महाराष्ट्र में जो अभी तक टूट फूट के बड़े पैमाने पर शिकार नहीं हुई, इसको भी तोड़फोड़ करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी महत्वाकांक्षा बढ़ती जा रही है महाराष्ट्र के अंदर। विधानसभा चुनाव में और लोकसभा चुनाव में अंतर होता है। ये गफलत में जीत गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आगे भी जीतेंगे। और जो छगन भुजबल और पवार की मुलाकात की बात है, छगन भुजबल ऐसे नेता हैं जिन्होंने पहले शिवसेना छोड़ी, फिर एनसीपी पवार के साथ आए, फिर ओबीसी के पॉलिटिक्स के आधार पर ही शिवसेना से इन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया था। वो उस समय जबकि ये काम कर रहे थे बाला साहब ठाकरे के साथ और कह रहे थे ओबीसी का मुद्दा हमें उठाना चाहिए। बाला साहब ठाकरे ने कह दिया हम हिंदू को मुद्दा उठाते हैं, ओबीसी ईबीसी और दलित हरिजन का मुद्दा नहीं उठेगा, शिवसेना वैसे ही बनी रहेगी। अब इनको क्या दिख रहा है, अजीत पवार के साथ भी और शरद पवार के साथ भी, ये दोनों के बीच में झूलते रहते हैं। मौका जहां मिलेगा वहां जाएंगे। इन लोगों के ग्राउंड पर अब पूरी तरह से इंपैक्ट खत्म हो चुका है। मतलब कुल मिला के देखा जाए तो महाराष्ट्र में ये जो गायब विधायक है वही खेल करेंगे, लेकिन चुनाव तो झारखंड में भी है। लेकिन आज जिस तरह से पीएम मोदी और हेमंत सोरेन की मुलाकात हुई है, इंडिया गठबंधन में क्यों खलबली मच गई है? देखिए, एक तो औपचारिकता होती है कि जब भी कोई मुख्यमंत्री शपथ लेते हैं तो प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात होती है। ये कोई भी पार्टी का हो, ये ज़रूरी है, लाजमी भी है। लेकिन ये औपचारिकताएं सिर्फ वही नहीं था। अब रांची से लोग बता रहे हैं कि वहाँ पे हेमंत सोरेन ने कहा कि बहुत सारा पैसा जो है चाहिए, बहुत सारा डेवलपमेंट के विकास के लिए झारखंड के लिए जो है हमें भी कुछ पैसे चाहिए। तो प्रधानमंत्री हैं, वो तो गार्जियन है, तो सबकी बात सुनते हैं। बताया ये जा रहा है कि वहां अब रांची में लोग बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि भाई ये पैसा मांगने गया था, वादा करो तुम और पूरा करे मोदी। ये कहानी हो गई है। ये खलबली इसलिए है क्योंकि ये खबर बाहर आ रही है कि भाई आपने जो वादा किया, वादा पूरा नहीं हो रहा। देखिए, अगले 1 महीने में भारतीय जनता पार्टी ने अगर ये साबित कर दिया कि जहां जहां सरकार बनी है कांग्रेस पार्टी की और इन्होंने जनता के साथ छल किया है, ये 3 राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं वहां पे इनकी स्थिति बहुत ज्यादा प्रबल हो जाएगी। पहली चीज ये कि ये फिर फॉल्स प्रोपेगेंडा में लोग आएंगे नहीं। पहली चीज अभी देखिए, जैसे कर्नाटक में ये बस पे फ्री, तो बीए डिप्लोमा वाले को 4,000 6,000 और बीए जो ग्रेजुएट है उसको जो है 8,000, ये सब कहा जा रहा था ना। कहाँ है भाई पैसा? अच्छा,
ओल्ड पेंशन स्कीम भाई लग गया, हिमाचल में लगा, कर्नाटक में लगा, और ये जो खटाखट तेलंगाना में लगा, वो भी आया हुआ था, प्रधानमंत्री से मिला, बोला हुजूर कुछ दे दीजिए माल। मतलब राहुल गांधी वादा करें और पूरा करेंगे मोदी, ये बेवकूफ समझ रखा है इन लोगों ने। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप इस तरह की खबरों को आप सामने लेकर के आए, इनका जो ओरिजिनल चरित्र है कि किस तरह से ये झूठ। भाई देखिए, भारतीय जनता पार्टी को ये मुद्दा कायदे से उठाना चाहिए, इनके कार्यकर्ताओं को गांव गांव उस जगह जाना चाहिए जहां रात के अंधेरे में कांग्रेसी कार्यकर्ता जाकर के चिट बांट रहे थे कि 1 लाख रुपए आएगा। 5 तारीख को खटाखट तुम्हारे बैंक अकाउंट में जाएगा, सबका बैंक अकाउंट भी ले रहे थे, आधार कार्ड भी ले रहे थे, फोन नंबर भी ले रहे थे। भाई आपने क्या किया? ये तो झूठ बोल करके आप चुनाव जीतते हो, तो ये झूठ को एक्सपोज करने का काम तो कम से कम आपको करना होगा। तो ये जो झारखंड है या फिर हरियाणा है या महाराष्ट्र है, सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ा खेल उसी में होने वाला है कि आप किस तरीके से इनके झूठ, इनके प्रपंच, इनके अफवाह को आप कंट्रोल करोगे। और इसमें आज की मुलाकात बहुत ही अहम है, क्योंकि आप गए एक औपचारिक मुलाकात के लिए और वहाँ आपने झोली फैला दी कि भाई हमें माल दे दो, पैसे दे दो। तो भाई जब आपके पास सिस्टम नहीं है, या उसको लूज वर्ड अगर इस्तेमाल करें कि आपके पास जब औकात ही नहीं है, तो फिर आप इस तरह के वादे क्यों करते हो? बिल्कुल सर हरियाणा में क्या चल रहा है? देखिए, हरियाणा में जिस तरीके से चल रहा है, अभी कांग्रेस महत्वाकांक्षा के घोड़े पर सवार है। उसको लग रहा है 5 लोकसभा की सीटें जीत लिए तो अब आगे विधानसभा में तो सत्ता बदल देंगे, क्योंकि खट्टर साहब के बाद जो सैनी जी आए, इन लोगों को लगता है कि इसके आने के बाद से हरियाणा के अंदर जो स्थितियां बदली, उसी का परिणाम है कि नेतृत्व परिवर्तन से कोई फायदा भारतीय जनता पार्टी को नहीं हुआ। और अब हम 5 सीटों पर जो जीत हासिल किए लोकसभा में, विधानसभा में हम 40 सीटों पर जीत हासिल कर लेंगे। अब इसी के लिए जो आगे लोग नेतृत्व दे रहे हैं जिन लोगों को, उसी के खिलाफ अब विद्रोह चल रहा है। जैसे अभी इन लोगों ने एक अभियान चलाया, हरियाणा मांगे हिसाब, और उसके लिए जो पूरा रोड मैप तैयार किया गया है, उसमें 3 लोगों की बड़ी भूमिका दी गई। एक तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दूसरे उनके बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा, और तीसरे उनके चुने हुए प्रदेश अध्यक्ष उदय भान। और सबको संचालित कौन कर रहे हैं? दीपक बावरिया। अब इन चारों के गुट ने दूसरे की परेशानी बढ़ा दी है। यह तो तय है कि रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे, कुमारी सैलजा कांग्रेस नहीं छोड़ेगी, लेकिन किरण चौधरी ने कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का हाथ थाम लिया। अब ऐसे में ये दोनों नेता हैं जो किरण चौधरी का सपोर्ट कर रही थी, ये दोनों मिलजुल कर ये सोच रहे हैं कि हम तो नहीं छोड़ेंगे, लेकिन अलग अलग जगहों पर जो हमारे समर्थक हैं, जो हमारे प्रदेश में काम करने वाले दूसरे बड़े नेता हैं, उसको कांग्रेस छुड़वाओ, दबाव बनाओ इस बात के लिए कि हुड्डा परिवार का वर्चस्व यहां नहीं चलेगा। और कुछ दिन के अंदर देखने को मिलेगा कि कांग्रेस में कितने धड़ाधड़ इस्तीफे शुरू होते हैं, और सुरजेवाला, कुमारी सैलजा ही उन सारे इस्तीफों के लिए पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो चाहे हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो या फिर झारखंड, हर राज्य में विपक्ष बेदम है, पार्टी के अंदर फूट है। अब कब कौन बड़ा नेता पाला बदल ले, कहा नहीं जा सकता है। महाराष्ट्र में शरद पवार और छगन भुजबल की मुलाकात से भी सियासत गर्मा गई है, तो दिल्ली में हेमंत सोरेन पीएम मोदी की शरण में पहुंच गए हैं, जिससे विपक्ष के नेता बौखला उठे हैं। अगर चुनावी रणनीति को समझे तो हर कोई अपनी अपनी गोटी सेट करने में जुटा हुआ है, और कांग्रेस पार्टी अलग थलग होती नजर आ रही है। इन मुद्दों पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।